बसंत लाए हैं। स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ ओम शांति। नमस्कार। परम कलाकार परम पिता परमात्मा प्यारे शिव बाबा और सर्वोच्च कलाकार आदि कलाकार विश्व नवनिर्माता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा और उनकी प्रिय संतान आत्मिक बंधु भाई जो विश्व रंगमंच पर तन रूपी वस्त्र पहन करके अपना विशेष अभिनय कर रहे हैं, ऐसे कलाकार और उनमें भी विशेष कला से संपन्न, विशेषताओं से संपन्न, प्रतिभाओं से संपन्न, अद्भुत कला के धनी आप सभी कलाकारों का मैं हृदय से इस ई कॉन्फ्रेंस में हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। बहुत सुंदर सा विषय है, सुखी, शांत और सुसंस्कृत समाज का रचनाकार कलाकार। आज इस प्रसंग की, आज इस विषय की और कलाकारों के सम्मेलन की बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि आज चारों ओर देखा जाता है कि विश्व वायुमंडल में जिस तरह से नकारात्मकता फैली है, लोगों का जीवन अशांत है, बेचैन है, दुख से भरा हुआ है, अनिश्चितता का दौर है, असुरक्षा चारों ओर फैल गई है, भय है, मायूसी है। ऐसे समय में सारा संसार कुछ चमत्कार का, कुछ आशा की किरण का इंतजार कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है कि हमें इस वातावरण से, इस माहौल से बाहर निकलने का अवसर हो, कुछ दिन बदले और सुंदर दिन आए। तो आज वैसे भी चारों ओर देख रहे हैं हम सब, कोरोना का संकट है, सभी बेचैन हैं। इस समय पर ऐसे कॉन्फ्रेंस की तो और भी आवश्यकता है। तो मैं पुनः अभिनंदन करता हूं इस समय पर कि कलाकार आएं और सुखी, शांत और सुसंस्कृत समाज का निर्माण करें। लेकिन ये कैसे संभव होगा? वैसे कलाकारों में सामान्य लोगों से एक अलग ही प्रतिभा होती है, उनके अंदर विशेषता होती है, वो हुनर होती है, कला होती है, जो लोगों का मनोरंजन कर लेते हैं, जो लोगों का मनोपरिवर्तन कर लेते हैं, जो लोगों को नई दिशा और नई दशा प्रदान करते हैं। समय समय पर कलाकारों ने विश्व के इतिहास में देखा गया है कि कलाकारों ने जो कार्य किया है वो किसी और ने नहीं किया है। चाहे पृथ्वीराज चौहान थे, महाराणा प्रताप थे, शिवाजी थे, और आज़ादी की लड़ाई में, स्वतंत्रता संग्राम में जो काम तलवारों ने नहीं किया, वो काम कलाकारों ने किया। सबके अंदर उत्साह भरने का, उमंग भरने का ये जो कार्य है वो कलाकारों ने किया है। लेकिन विडंबना यह है कि सारे जगत को मनोरंजन देने वाला, मन हर्षाने वाला, आदर्श जीवन व्यतीत करने के लिए, मूल्यनिष्ठ समाज की रचना के लिए जो प्रेरणा देने वाला कलाकार है, आज वो स्वयं निराश है, हताश है, और चारों तरफ से देखा जाता है कि और सामान्य लोगों से कलाकार कहीं ज़्यादा विक्षिप्त है। उसका कारण ये है कि वो बहुत संवेदनशील है,
वो समाज के भावनाओं से, लोगों के भावनाओं से, संकल्पों से जुड़ा होता है। और जब ऐसी विपरीत स्थिति हो तो उसको कहीं और ही अधिक शक्तिशाली होने की आवश्यकता होती है। आज देखने में आता है, पूरा बॉलीवुड देखिए तो, कलाकारों का वो वर्ग देखिए तो, जो लोगों को मनोरंजन करता था, आज उनके मनों का भंजन हो गया है। लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोग बड़े कष्ट में हैं। दुनिया वाले तो ऐसे भी हैं, लेकिन कलाकार कहीं ज़्यादा हो गए हैं। कल मैं एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज पढ़ रहा था, थोड़ी हंसी की बात थी लेकिन बड़ी काम की बात थी, कि जहाँ पर पहले के ज़माने में जो कलाकार थे तो उनके फिल्म के रिलीज़ होने की डेट जो है वो अनाउंस होती थी, घोषित होती थी। और अब ऐसा समय आ गया है कि कलाकारों को न्यायालय में पेश होने की उसकी डेट जो है रिलीज़ हो रही है। तो ये विपरीत चीज़ है जो हमारे कुंठा का, हमारे कलाकारों की दशा का वो वर्णन कर रहा है। मैं समझता हूँ कि कलाकारों में बहुत बड़ी प्रतिभा है। यदि कलाकार सचेत हो जाए, सजग हो जाए, अपने आप को पहचान ले, अपनी कला से वो संसार का भला कर सकता है। इसलिए कहते हैं, कला वही जो भला करे, साथ में लेकर चला करे। तो कलाकारों का ये सम्मेलन इसलिए रखा गया है कि हम सब चाहते हैं कि समाज हमारा अच्छा बन जाए, और उस अच्छा बनाने के लिए कलाकारों के अंदर जो गुण है, जो प्रतिभा है, जो भगवान ने सौंपी है, वो कहीं अद्भुत चीज़ की है। उसके द्वारा वो विश्व वायुमंडल को बदल सकता है, वो लोगों के जीवन में अच्छाई का समावेश कर सकता है। हमने देखा स्वतंत्रता संग्राम में जो कलाकार ने काम किया वो और कोई नहीं कर सकता है। कहते हैं, जहाँ काम नहीं किया तलवारों ने, वहाँ काम किया है कलाकारों ने। कलाकारों ने बहुत अच्छी प्रतिभा से विश्व को बदला है। अब कलाकार को प्रभु ने सौंपी है सुंदर सौगात, तभी मानते सभी हैं दिल से कलाकार की बात। तो कलाकार में परमात्मा ने विशिष्ट ऊर्जा दी है, शक्ति दी है, हुनर दी है, कला दी है और विशेषता दी है। तो हम कलाकारों का आह्वान करना चाहते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि अगर हमको सुखमय समाज बनाना है तो स्वयं हम सुखी होंगे, हमारा मन प्रसन्न रहेगा तो हम सबको प्रसन्नता प्रदान कर सकेंगे। जो स्वयं रो रहा होगा वो दूसरों को कैसे प्रसन्न कर सकेगा। और शांतमय समाज की रचना वो कर सकते हैं जो अपने मन को शांत रखना आता है, जिनको कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो लेकिन उसमें स्वस्थिति हमारी अच्छी बन पाए, हम अपने को समझा पाएं, हम अपने को सिखा पाएं, हम अपनी कला को अपने लिए पहले यूज़ करें। जो हम औरों को देते हैं वो हम पहले स्वयं यूज़ करें। इसके लिए बड़े आत्मबल की ज़रूरत है। सुसंस्कृत समाज निर्माण करने के लिए कहने में ऐसे गजब का लग रहा है कि आज शिक्षित वर्ग है, इतना सब कुछ होते हुए भी क्या हम आज के समाज को सुसंस्कृत समाज नहीं कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज जिस तरह से आए दिनों में जो कांड हो रहे हैं, जो केसेस हो रहे हैं, पूरे अखबार देखिए तो, भोर हुई जब आंख खुली तो खड़ी उदासी मिली द्वार पर, और महामृत्यु का तांडव देखा पड़ी नजर जब समाचार पर। हम देख रहे हैं आज क्या क्या चीज हो रहा है जो समाज में नहीं होना चाहिए। जो भारतीय संस्कृति की विशेषता थी, जहां पर सम्मान की भावना थी, अतिथि सत्कार होता था, संयुक्त परिवार होता था, परस्पर आपस में प्यार होता था, नारी सम्मान था, आज वहां पर आए दिनों में क्या क्या हो रहा है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ कितना अनाचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। वो शब्द भी जुबान पे लाने का मन नहीं करता है। क्या हमें आज के समाज को देखकर ये प्रेरणा नहीं मिलती, या मन में ऐसा उमंग नहीं आता, या दिल की आवाज़ नहीं निकलती
कि इस समाज को बदलना है हमें। लेकिन साथियों, इस समाज को बदलने के लिए हमें पहले अपने आप को बदलना होगा। स्वर्ग धरती पर आए, इसके पहले हम अपने मन में उतारें। लोगों को हम सुखी और प्रसन्न कर सकें, इसके लिए प्रसन्न रहने के लिए एक अद्भुत ऊर्जा चाहिए, जो विपरीत परिस्थिति में भी हम मुस्कुराते रहें। और उसके लिए बहुत शक्ति की आवश्यकता है। मैं अपने कलाकार बंधुओं को बताना चाहूँगा कि ये काम विश्व नवनिर्माण का, शांतमय समाज के सृजन का और प्रसन्न चित्त रह करके प्रसन्नता प्रदान करने का, ये जो बड़ा श्रेयस्कर कार्य है, ये आज स्वयं परमात्मा ही कर सकते हैं। ये मनुष्य के वश की बात दिखाई नहीं पड़ती है, क्योंकि ये आज आदमी की स्थिति बड़ी खराब हो गई है। वो आदमी स्वयं बदल नहीं पा रहा है, ना तो उसके अंदर मनोबल है, ना तो उसके पास इतनी ताकत है कि जो समाज को बदल सके। और हम सब जानते हैं कि ये कहीं जो है बदलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा आचरण अच्छा हो, हमारा विचार अच्छा हो, तब हम सुसंस्कृत समाज की रचना कर सकेंगे। इसलिए कहते हैं कि राष्ट्र नहीं बनता कोरे भाषण से वादों नारों से, राष्ट्र नहीं बनता कोरे भाषण से वादों नारों से, राष्ट्र नहीं बनता ऊंचे मंदिर मस्जिद मीनारों से, राष्ट्र नहीं बनता हथियारों तलवारों से या उद्योगों व्यापारों से, राष्ट्र तो बनता है अपनी जनता के आचार विचारों से, राष्ट्र तो बनता है अपनी जनता के आचार विचारों से। इसलिए जनता में आचरण आए, सबको हम प्रेरणा दे सकें, हम स्वयं आत्मबल के धनी हों, हम योगी बन पाएं, तपस्वी बन पाएं, औरों को प्रसन्न कर पाएं। इसके लिए जो वांछित, जो आवश्यक, जो ऊर्जा चाहिए, जो शक्ति चाहिए, वो राजयोग के द्वारा प्राप्त हो सकता है। क्योंकि आज चाहते तो सब हैं कि ऐसी दुनिया का निर्माण हो, लेकिन ये सब के हाथ से निकलता जा रहा है। अब समाज की वो दशा हो चुकी है, इस संसार की इमारत जो अब गिरने वाली है, अब तक लोगों ने थमाया, इसकी रिपेयरिंग की, इसकी मरम्मत की, लेकिन जब घर गिरने वाला होता है तो एकमात्र यही चारा होता है कि अब नया निर्माण किया जाए। तो विश्व नव निर्माण करने के लिए, नए भारत का निर्माण करने के लिए, शांतमय, सुखमय और सुसंस्कृत स्वर्णिम भारत का निर्माण करने के लिए स्वयं विधाता ने निश्चय कर लिया है। अब परमपिता परमात्मा शिव बाबा अवतरित होकर के निराकार, वो ज्योतिर्बिंदु ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तमाम भाई बहनों के द्वारा जो दिव्य गुणधारी हैं, जो योगी हैं, जो तपस्वी हैं, जिनके आचरण में दिव्यता आ रही है, जो पवित्रता, मधुरता आदि गुणों के द्वारा विश्व का नवनिर्माण कर रहे हैं, ऐसी विभूतियां तैयार हो चुकी हैं। और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो भगिन संस्था है, जिसको हम राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन कहते हैं, उसके अंतर्गत 20 प्रभाग बनाए गए हैं। उनमें कला संस्कृति प्रभाग भी है। कला संस्कृति प्रभाग भी इस सेवा को विश्व स्तर पर लेकर के जा रहा है। उसी के अंतर्गत आप भी बुलाए गए हैं। हम सब जानते हैं कलाकारों के अंदर केवल क्षमता तो बहुत है, लेकिन जब तक कलाकारों को जगाया ना जाए, उसको केवल इतना कहना है कि काज चुप साध रहा बलवाना, और देखते देखते वो हनुमान की तरह उड़ सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। इसी लक्ष्य को, इसी उद्देश्य को लेकर के आप कलाकारों को यहाँ बुलाया गया है। तो आइए, आप भी आइए हमारे साथ, और आप राजयोग का अभ्यास करेंगे, स्वयं को जानेंगे, मैं कौन हूँ, और उस परमात्मा को पहचानेंगे, कौन हमारे साथ में है, स्वयं सर्वशक्तिमान साथ है। और विश्व नाटक में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हो रहा है, जब इसको, इस अद्भुत रहस्य को जानेंगे, तो आप राजयोगी बन करके आत्मबल के धनी बन जाएंगे। आप विश्व परिवर्तन में सहयोगी बन पाएंगे। आत्म परिवर्तन से आप विश्व परिवर्तन करेंगे, दृष्टि परिवर्तन से सृष्टि परिवर्तन करेंगे, और संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन करने के लिए सक्षम हो पाएंगे।
अतिरिक्त जो ऊर्जा चाहिए वो आपको मिल पाएगी और आप एक बहुत बड़ा कार्य कर सकेंगे। इसके लिए यहाँ पर बुलाया गया है। साथियों, एक छोटी सी कहानी याद आती है कि एक राजा का एक बड़ा अच्छा हाथी, वो नहा रहा था, नहाते नहाते दलदल में फंस गया। और जब वो दलदल से नहीं निकल पा रहा था, बहुत कोशिश करने के बाद, तो बुद्धिमान मंत्री ने एक सलाह दी राजा को कि राजा साहब, अगर हम इसके इर्द गिर्द युद्ध का एक निर्माण करेंगे, युद्ध के दृश्य का, तब इसके अंदर आत्मबल आएगा और वो निकल सकता है। और ऐसा ही हुआ। जब हाथी के चारों ओर युद्ध का दृश्य निर्माण किया गया, रणभेरी बजने लगी, चारों ओर से ललकार करने की, जयघोष की, और जब नारे लगने लगे और जब ढोल पतासे सब बजने लगे, नगाड़े बजने लगे, तब हाथी को उमंग आया, जोश आया, खूब ताकत लगा कि वो बाहर निकल आया। तो ऐसे ही आज जो हाथी समाज की जो एकदम दलदल में फंस गई है, जो समाज में गिरावट आ गई है, इसको उत्थान करने के लिए, अतिरिक्त ऊर्जा के लिए कलाकारों की बड़ी ज़रूरत है। आप कलाकार आइए, अपनी कला को लगाइए और विश्व परिवर्तन में आप सहयोगी बन जाइए। आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं कि आप सब आएं और एक एक मिलकर के, हम सब साथ में मिलकर के बहुत बड़ा काम कर सकेंगे। परमात्मा के इस ईश्वरीय योजना में शामिल होकर के विश्व परिवर्तन में सहयोगी बन सकेंगे। जब आप राजयोग सीखेंगे तो आपके अंदर सब शक्तियाँ आएंगी। आप प्रतिदिन राजयोग का अभ्यास करेंगे, अपने घरों में रहकर, अपने कार्यक्षेत्र पर रह करके, अपनी फील्ड पर रह करके भी आप सहज राजयोग कर सकते हैं। ईश्वरीय ज्ञान को सुने, सहज राजयोग का अभ्यास करें, अपनी आत्मा में अतिरिक्त शक्ति भरें, अपनी कला को पहचानें, अपने जीवन की उस महानता को जानें और इस तरह से अपने जीवन को महान बनाएं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुभ संकल्प लेकर के कलाकारों का दल चला, अपनी कला से कलाकार ही करेगा ये जग का भला। हम बदलेंगे, जग बदलेगा, प्यारा सा ये मंत्र मिला। शांत, सुखमय, सुसंस्कृत समाज निर्माण करने कलाकारों का दल निकला, कलाकारों का दल निकला। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। पधारिए, स्वागत है। ओम शांति।